नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दादा गुरुजी के निराहार 1705वें दिन पूर्ण हो जाने पर 1705 पौधों का रोपण जरारूधाम में करवाया। इस अवसर पर दादा गुरु ने जरारूधाम में वृक्षों एवं भगवान शंकर का पूजन किया। आज 18 जून बुधवार को गौअभयारण्य जरारूधाम में नर्मदा खंड सेवा संस्थान ने आज दादा गुरु के निराहार 1705 दिन होने पर 1705 पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर पशुपालन, डेयरी विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल, विधायक बंडा वीरेंद्र सिंह लंबरदार, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, नर्मदा खंड सेवा संस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज, हटा जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल, दमोह जनपद अध्यक्ष प्रीति ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। महत्वपूर्ण बात यह रही कि मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का यहां अलग रूप देखा गया। वह एक कुशल वाहन चालक की तरह दादा गुरु के वाहन को चलाते हुए क्षेत्र में भ्रमण कराते रहे। उन्होंने 500 एकड़ में फैले विशाल गौ अभयारण्य में दादा गुरु को भ्रमण कराते हुए विकास की गाथा से परिचित कराया। दादा गुरु ने रुक्मणी मठ एवं देव जागेश्वरनाथ मंदिर में पूजनार्चन किया। जरारूधाम में प्रतिवर्ष 3 बार वृक्षारोपण होते हैं, 28 जून को, 17 सितंबर को और जिस दिन हमारा स्थापना दिवस है 17 उस दिन हम यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। लेकिन इस बार निमित्त है दादा गुरु के 1705 दिन जल पर हुए हैं। शायद इतिहास में कभी कोई ऐसी प्रतिमूर्ति अभी तक ज्ञात नहीं है। तो जब उनके 1700 दिन हुए थे तो दुर्भाग्य से उस दिन एक हादसा हुआ था। ये तय हुआ कि इतनी जल्दी कहाँ हो सकता है। तो आज 1705 पौधों का रोपण हो रहा है। ये स्मृति वन दादा गुरु के तप को समर्पित है। जरारूधाम की इस तप स्थली में एक तपस्वी पधारेंगे और उनकी स्मृति में हम सब ने, उसमें आप भी शामिल हैं, सबने पौधों का रोपण किया है। पिछली बार हमने 10,000 पौधे लगाए थे और हमने कहा था कि 3 साल बाद जिसको मर्जी आए वो आके गिन सकता है। इस आज के दिन 1705 पौधे दादा गुरु की तपस्या की स्मृति में उनको समर्पित है और इसलिए आज उन तमाम बेटों बेटियों को, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकार बंधुओं को, अधिकारियों, कर्मचारियों, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नर्मदे हर। भाई जब 2017 में, जब 16 में ये बंजर भूमि थी और आपने एक संकल्प लिया है, कहाँ से ये प्रेरणा आई? ये संकल्प सबका संकल्प है, उसमें अकेले प्रहलाद पटेल को कहना ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं भी हूँ तब भी व्यवस्थाएं उससे बेहतर चल रही है। इसका मतलब है कि इस जमीन पर जिनकी जिम्मेदारी है, भगवान ने उनको नियत किया है, उसमें आप लोगों में से भी लोग हैं जो यहाँ करते हैं और सबके प्रति मेरा आभार है। आज ये जरारूधाम गौ अभयारण्य में 1705 वृक्षों का रोपण हो रहा है दादा गुरु के सानिध्य में, कैसा? बहुत अच्छा। मैं माननीय प्रहलाद पटेल जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारे देश के एक बड़े संतों में से एक हैं दादा गुरु जी, जिन्होंने 1705 दिन से एक बार जल के अलावा कोई चीज ग्रहण नहीं की। उनका भी मेडिकल चेकअप भी हुआ 7 दिन तक, जिसमें कि लोगों ने मेडिकल चेकअप किया कि कैसे एनर्जी इनको आ रही, लेकिन कुछ समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं है। तो प्रभु की कृपा लगता है कि वो है। उनके जो 1705 दिन हुए, उन 1705 दिन के अवसर में 1705 पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक बंडा, पूर्व विधायक हैं, विधायक जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पावन काम में उनने अपना समय दिया। तो एक बार फिर से हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सबको आमंत्रित किया और इसमें हमें शामिल होने का अवसर। 2016-17 में ये बंजर भूमि थी, आज लहलहाते वृक्ष दिखलाई देते हैं। देख के एक अद्भुत दृश्य है
जो देख करके लगता है, मैं जब यहाँ नीचे आया तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल बदल गया। हम लोग जब पहले भी आया करते थे तो पेड़ के नाम पर कुछ भी नहीं था, पत्थर ही पत्थर थे, और आज जो सघन जंगल दिख रहा है ये माननीय प्रहलाद पटेल जी का दूरगामी सोच और यहाँ के लोगों का समर्पण उसका परिणाम है। पिछले साल भी हम लोगों ने उस तरफ बहुत सारे पौधे लगाए थे जो अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और ये आज जो 1705 पौधे लगाए जा रहे हैं ये भी आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा जंगल ही कह सकते हैं, तो सारे फलदार पौधे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों को लाभ मिलेगा इसका, और एक ये यादगार क्षण होगा। मेरी ओर से एक बार फिर से दादा गुरु के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभ है, नर्मदा के भक्त दादा गुरु का आज हमारे जरारू धाम में आगमन हो रहा है, जिन्होंने 1705 दिन हो गए हैं उन्होंने आहार नहीं लिया है। तो आज माननीय प्रहलाद भाई साहब ने और हम सभी ने यहाँ आकर 1705 वृक्ष लगाए हैं, और जैसे प्रहलाद जी का मानना है कि सिर्फ वृक्ष लगाने से कुछ नहीं होता, शून्य से पूर्णता तक काम होना चाहिए, वैसे ही ये वृक्ष सिर्फ लगाए नहीं जाते, इनकी देखभाल भी की जाती है आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी इस पवित्र जरारू धाम की भूमि पर संत दादा गुरु का आगमन हो रहा है। ये भूमि, ये तपोस्थली और भी पवित्र हो गई है। आप सभी ने पहले देखा होगा कि यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखते थे, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ हरियाली है, और मैं समस्त सभी जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहती हूँ कि आसपास जंगल है जहाँ पत्थर बस हैं, वहां भी ये मुहिम चलाई जाए ताकि हरियाली आ सके। आज फिर जरारू धाम में वृक्षारोपण हो रहा है, कैसा अनुभव? तो बहुत अच्छा काम, इससे अच्छा काम दूसरा हो नहीं सकता प्रकृति और पर्यावरण के हिसाब से, और एक ऐसे संत की याद में जो आज हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, दादा गुरु के जो निरंतर 1705 दिन से बगैर अन्न पान किए सिर्फ जल पर निर्भर हैं, तो 1705 वृक्षों का जो लक्ष्य आज माननीय हमारे मार्गदर्शक हमारे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जी पटेल जी के द्वारा जरारू धाम गो अभ्यारण्य में ये कार्यक्रम रखा गया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वैसे हर वर्ष ये जो हम जरारू धाम एक देख रहे हैं, एक अद्भुत धाम बन के ये तैयार हो गया है। पहले भी हम लोगों ने इसका नजारा देखा, और आज हम सभी जनप्रतिनिधि, हमारे बाजू में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई साहब लगन पटेल जी भी खड़े हैं, पूर्व विधायक लोग हैं, जनपद अध्यक्ष लोग हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं, सभी जनप्रतिनिधि, सभी के सहयोग से माननीय जी जब भी हम लोगों को आदेशित करते हैं, सभी लोग आके जो हम सभी पर बनता है अभ्यारण्य के लिए, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि एक ऐसा यादगार स्थान ये बन जाए जिससे हम लोग हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी याद करें कि हाँ, जरारू धाम एक विशाल अभ्यारण्य है, जिसमें हम देख रहे हैं छायादार वृक्ष के अलावा फलदार वृक्ष, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को फल भी मिलेंगे और छाया में भी मिलेंगी। तो एक बार पुनः मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, दादा गुरु को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। विदित हो कि जरारू धाम देश का एकमात्र विशाल गौ अभ्यारण्य है। जहां यह अभ्यारण्य है वहां वर्ष 2016 में पत्थर ही पत्थर थे। बंजर पड़ी इस भूमि पर वृक्षारोपण कर आवारा गौ वंश को संरक्षित करने के लिए प्रहलाद सिंह पटेल ने यह कार्य 2017 में प्रारंभ किया। आज यहां घना वन दिखलाई देता है और हजारों गायों को एक बेहतर व्यवस्था, वह भी प्राकृतिक वातावरण में मिल रही है।